में रीट परीक्षा के साथ ही अन्य परीक्षाओं को लेकर लगातार बेरोजगारों ने राजस्थान सरकार को घेरने का काम किया। इसके बाद में कल आखिरकार एसओजी ने ये भी साबित कर दिया, ये भी कहा कि रीट की परीक्षा में धांधली हुई है। इसको लेकर उपेंद्र यादव ने आज प्रेस वार्ता में कहा है कि आने वाले समय में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उपेंद्र जी, आपने बड़ा ऐलान किया है विधानसभा घेराव का, लेकिन उससे पहले कल एसओजी ने साफ कर दिया है कि इस रीट में धांधली हुई है। क्या लगता है कि इसमें बड़े चेहरे शामिल हैं? ये तो पता चलना चाहिए कि 1 करोड़ 22 लाख का हिस्सा किस किस का है, किस राजनेता का है। ट्रेजरी से जो स्ट्रॉन्ग रूम से जो वहाँ से लीक हुआ है, उसके जिम्मेदार अधिकारी कौन था, किसके अधीन था, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और किसके शहर से निकाला गया, इसका खुलासा होना चाहिए। खुलासा होना जरूरी है कि 1 करोड़ 22 लाख का बंटवारा कहाँ का होगा, कौन लिप्त है इसका भी। इसके अलावा सवाल ये उठ रहे हैं, एसओजी के ऊपर भी मैं सवाल दाग रहा हूँ, क्योंकि जो लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, जैन डिग्री का हुआ, आज तक खुलासा नहीं हो कि वो पेपर किस जगह से आउट हुआ, कौन कौन लिप्त थे, अधीनस्थ बोर्ड से या प्रिंटिंग प्रेस से, सरगना कौन कौन थे, सारे मामलों क्यों दबाया गया। आरपीएससी घूसकांड में दबा दिया गया, जो सदस्य का नाम आ रहा था वो घूसकांड वाला, सारा सबको पूरे प्रदेश को पता, पूरे देश को पता है। तो दबाने से कोई बीमारी को आप दबाओगे तो कैंसर होगा, कैंसर होगा तो वो घातक होगा। आप बार बार इन चीज़ों को दबाओगे तो यौम आक्रोश है, वो सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। आप सीबीआई को जांच दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, गलत होगा तो रद्द हो जाएगी, गलत नहीं होगा तो रद्द नहीं होगी। इसके अलावा मैंने ये भी मांग रखी है, जो तैयारी करें उनकी 50,000 पद भी होनी चाहिए, कि 50,000 आपने सरकार ने बढ़ा दिए और ऐसा ही वहाँ सीबीआई में जांच है, उन्होंने कह दिया रद्द होने, इसमें बड़ा स्तर पे घपला हो तो रद्द हो जाएगा, सब कुछ स्वीकार होगा। क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं तत्कालीन शिक्षा मंत्री के भी हाथ हो सकते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, उनको आगे आकर सीबीआई को जांच दे देना चाहिए, क्योंकि उनको भी मजबूती मिलेगी। जब वो खुद आके जांच देंगे तो ये लगेगा वास्तव में ये सब सवालों के घेरे में है, तो वो निष्पक्ष हो जाएंगे। अन्यथा सवाल उठ रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी भी है, उनको सीबीआई को जांच देना चाहिए। सीबीआई में दूध का दूध और पानी पानी। रीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग आप कर रहे हैं? नहीं, मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। सीबीआई की जांच की इसलिए मांग कर रहे हैं कि जब खुलासा हो, ये भी होना चाहिए ना कि किस किस के पास ये पेपर गया है, कौन सरगना है, किस ने कितने पैसे, सारा खुलासा होना चाहिए। पद बढ़ाने की मांग करें सीबीआई की जांच, क्योंकि सीबीआई निष्पक्ष संस्था है। सीबीआई जांच करेगी, उसको पता चलेगा कि वास्तव में बड़ा घपला हुआ ये है, तो वो रद्द करेगी तो रद्द होगी, हम थोड़ी रोक पाएंगे। रद्द होगी तो रद्द होगी। तो सीबीआई की जांच से जो सब लोगों की मांग है, क्योंकि सीबीआई की जांच में ही पता चलेगा कि सीबीआई की जांच से ही अन्य भर्तियों का भंडाफोड़ होगा, क्योंकि वो अन्य भर्तियों में उनका हाथ निकल सकता है। तो सीबीआई की जांच प्रमुख तौर पर रखी जा रही है। रीट के साथ जो अन्य भर्तियों में धांधली नजर आ रही है, क्या उसकी भी मांग आप सीबीआई को देने की मांग कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल जो ये मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर भी है, और कई और मांगे हैं, उनको लेकर लगातार हमारा संघर्ष है। 9 फरवरी को हमने विधानसभा घेराव के ऐलान पहले भी आपने आंदोलन किए हैं, लगातार सरकार को घेरने का काम किया है। क्या अब लगता है विधानसभा घेराव से सरकार आपकी सुनेगी? देखो, हमने जो आंदोलन किया था तो गैर जमानती कानून लाने की घोषणा की, वो आंदोलन का परिणाम था। अब और भी धीरे धीरे आंदोलन के, जो आपने देखा होगा, देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य, गौर करने वाली बात है, जहां सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली जा रही है। ये संगठन की ताकत है, ये संघर्ष की ताकत है। अन्य राज्यों के हालात देखिए, वहाँ ट्रेनें जलाई जा रही है, क्या हालात है नौकरियों की, यहाँ भर्तियां निकाली जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि पेपर लीक, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, ये हालात है। हालात हमारे हैं कि मेरे पीछे खड़े हैं जैन भर्ती वाले, बिजली विभाग वाले, उनके 37 पद कम कर दिए गए। संगणक वाले हैं, इनको ये 250 पद बढ़ाने की मांग करें। स्टेनोग्राफर वाले, तो पद कम किए जाते हैं, उनको रुलाया जाता है, वेटिंग सूची बोले नहीं करेंगे, बिजली विभाग की भर्तियों में अचानक आदेश जारी कर देते हैं। तो कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कल एसओजी ने साफ कर दिया कि रीट में धांधली हुई है, स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर आउट हुए, फिर आप रीट को रद्द करने की मांग क्यों नहीं? देखो, एक चीज़ और बताऊँ आपको, कहाँ तक गया, किस किस के पास गया, कौन कौन राजनेता है, कहाँ पैसे जाएंगे, ये सबकी जांच तो होनी चाहिए ना। ये तो ये दबा देंगे, वो बड़ा मगरमच्छ कैसे पकड़ा जाएगा? जब सीबीआई की जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात, एक चीज़ मुझे आपको मैं पूछना चाहूँगा, जो पिछले 3 साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके 85-86% है, वो कह रहे हैं कि साथ हम, कई लड़कियों का फ़ोन आए कि हमें घर वाले पढ़ाएंगे नहीं, कोचिंग नहीं करवाएंगे। कई स्टूडेंट है कि हम कहाँ जाए, अवसाद में मर जाएंगे। उन बच्चों की क्या गलती है? वो भी चाह रहे हैं कि रद्द कर दीजिए, लेकिन सीबीआई से जांच करवाई, सीबीआई कहेगी तो हम तैयार हैं। वो सीधे तौर पर ये नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। आज वो, अब उनके सपनों को धूमिल होता नहीं अत्यंत आवश्यक है, उन बेरोजगारों को भविष्य के। आपकी मुख्य मांग सीबीआई जांच और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए कानून बनाया जाए। बिल्कुल, ये तो मुख्य है ही, जिसके लिए लगातार जो 23 फरवरी के समझौतों में उन्होंने लिखित में दिया था, अगस्त में हमने मांग की थी, और
15 अप्रैल को जो कमेटी पूर्व आरपीसी अध्यक्ष महेंद्र कुमार मोदी की अध्यक्षता में मैं खुद उनको सुझाव दे के आया था। तो लगातार मांग हम कर रहे हैं, हालांकि मांग हम कर रहे हैं जिसका परिणाम आपने देखा कि 17 अक्टूबर को सरकार ने घोषणा कर दी। मुख्य सचेतक वहाँ आईसीयू में गया, उन्होंने कहा कि हमने मांग मान ली, लेकिन उसमें संशोधन की आवश्यकता है। संपत्ति जब्त की जाए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा जाए, और जो खुलासे के साथ साथ जो मैंने कई सुझाव दिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी हो, परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को बैठने के बाद ही पेपर भेजे जाए, बायोमेट्रिक हो, वीडियोग्राफी हो, तमाम उन सुझावों को सरकार लागू करती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार हो सकता है। युवाओं का एक आपके ऊपर पर्सनली भी आरोप है कि 50,000 पद बढ़ सकते थे, लेकिन उपेंद्र यादव ने बीच में साथ छोड़ दिया, अब वापस उपेंद्र यादव इस लड़ाई में कूदे। देखो, उन युवाओं को सबको पता है, मैं किसी भी लड़ाई में आता हूँ पीछे हटता नहीं। मैं 7 तारीख को कह दिया था कि मेरे उस समय सरकार से समझौता हुआ था हमारी कुछ मांगों को लेकर। जैसे आपने देखा प्रयोगशाला सहायक भर्ती रद्द कर दी थी, आज उनकी सूची जारी हो गई, उनको न्याय मिल गया। आपने देखा कि जो कंप्यूटर भर्ती वाली जो फाइल चली गई, विज्ञप्ति अब जारी होने वाली है, आजकल कभी भी हो जाए जारी। तो धीरे धीरे हमारे कई काम हुए हैं, उन कामों को, उन बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि मैं सरकारों को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, एक मांग के लिए मैं और लोगों के 5-7 मांगों को उन लोगों के साथ कुठारघात नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि दिसंबर में कुछ मांगे पूरी होने वाली थी, जैसे पंचायत राज एलडीसी का कैलेंडर जारी होने वाला था, इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी होने वाली थी, मुकदमे वापस होने, कई मांगों से सरकार, अब मैं नहीं मुकरा, सरकार उन वादों से पीछे हट के समय लगा रही है। तो अब सरकार ने समझौता खत्म कर दिया, तो भैया मैदान में उतर गया, तो 50,000 और कह दिया कि भैया मैदान में आ गया हूँ, चाहे खून भैया पीछे नटने वाला, क्योंकि उनकी मांग वाजिब है। क्योंकि आपने अपेयरिंग वालों को बिठा दिया, आपने कॉमर्स वालों को बिठा दिया, भजन लाल, अब देखो उदाराम, अब पता नहीं कौन कौन से राम आएंगे, कौन कौन भजन गाने वाले हैं, कहाँ कहाँ गया, बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को भी, मैं बीजेपी को भी कहना चाहूँगा कि आप विधानसभा में बोलिए, खुले बोलिए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए, बोलना चाहिए उनको कि हम आपके साथ ही, युवाओं के साथ है। क्योंकि उम्र कैद की सजा हमको पैसे थोड़ी लग रहे हैं भैया, जो काम, जो अपराधी होगा उनको जेल में सड़ना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे? यदि विपक्ष भी साथ नहीं देता तो सवाल उन पर भी उठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी उनसे संबंध नहीं, पेपर तो नहीं ले रहे, कहीं जो पक्ष है सरकार वो भी नहीं बनाएगी तो उन पर सवाल उठेंगे कि आपके लोग तो पेपर नहीं ले रहे। तो कानून हमें सख्त चाहिए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी चाहिए, और तमाम जो सुझाव दिए उनको पूरा सरकार करे। ये थे हमारे साथ उपेंद्र यादव, जिन्होंने एक बार फिर तैयारी कर दी है विधानसभा घेराव की। बेरोजगारों के साथ मिलकर सरकार को घेरने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे। इस बार क्या सरकार उनकी बात को लेकर चेतेगी, और क्या कानून बनेगा, और सीबीआई को क्या जांच दी जाएगी, इन सब को लेकर आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उपेंद्र यादव लगातार इन बेरोजगारों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।